आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक और डार्क वेब की स्टोरी लाया हूँ जो होगा 10th पार्ट डार्क वेब स्टोरीज की सीक्वल का, और वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इस स्टोरी को सुन के आप सभी के होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये वाली कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है बाकी कहानियों से। और शायद ये कहानी किसी को पता होगी क्योंकि ये कहानी मैं लाया हूँ डार्क वेब के अंदर के फॉरम से केस स्टडी पढ़ के। अगर आप सभी नए हो चैनल के अंदर तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मैं आप सभी को बता दूं, इस चैनल के अंदर मैं डालता हूँ डार्क वेब से रिलेटेड घटनाएं और उसकी स्टोरीज प्लस मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूं मैं। अगर आप सभी ने नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और इस चैनल के अंदर सारा क्रीपी और अलग कंटेंट आता है पूरे इंडिया में, किसी ने नहीं करा हो ऐसा कंटेंट मैं लाता हूं आप सभी के लिए इस चैनल के अंदर। और यार बस मेरी यही गुजारिश है वीडियो शुरू होने से पहले कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और वीडियोस बनाने का। तो आइए अब हम चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जिसे सुन के आप सभी के होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है 2017 की, जो यूएसए ओहायो शहर के अंदर एक असली केस हुआ था जहां पर दो दोस्त रहते थे जो बहुत ज्यादा इंटरनेट में ट्रोल करते थे। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोनों दोस्तों के बारे में। दोनों 17 साल के थे लड़के, एक का नाम था टोबी और एक का नाम था सैम। और दोनों एक तरह से नेबर्स थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड भी थे, नेबर्स भी थे और एक ही स्कूल के अंदर जाते थे। सैम मिडिल क्लास लड़का था और टोबी थोड़ा सा ज्यादा फेमस था उससे। हाई स्कूल के अंदर उसके पास क्लाउड था। क्लाउड एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि आप सभी को शॉर्ट टाइम फेम मिला हुआ है अपने स्कूल के अंदर कोई भी ऐसी शरारत या हरकत करते हुए जो एक बड़ा इंसिडेंट बन जाती है ऑडियंस के बीच। दोनों की दोस्ती में कोई ऐसी दरार नहीं आती थी टोबी के हाई स्कूल फेम से, क्योंकि सैम उसका नेबर था, उसका क्लोज फ्रेंड था, तो उसे कोई जलन नहीं होती थी उसके फेम से। और वो खुश रहता था कि वो ऐसे शख्स का दोस्त है जो हाई स्कूल में फेमस है। वो स्कूल से आने के बाद हर रात को एक दूसरे के साथ नाइट आउट्स करते थे बहुत ज्यादा। सैम के पेरेंट्स वर्किंग थे और टोबी के पेरेंट्स उसे किसी चीज के लिए नहीं टोकते थे, तो सैम मोस्ट प्रोबेबली अकेला रहता था। इवन दो वो 12th क्लास का स्टूडेंट था। यूएस के अंदर कोई और तरह से उनके स्टैंडर्ड्स को नापा जाता है जो स्कूल की क्लासेस होती है, तो आई थिंक उसका कोई और नाम था, पर हम इंडियन वे में उसे 12th क्लास कहेंगे। तो बेसिकली उसके पेरेंट्स हमेशा वीकेंड में ही आ पाते थे और उसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम टोबी उसके घर पे हैंग आउट करता था सैम के। और दोनों ओमेगल में जाके बहुत ज्यादा हरकतें करते थे। मतलब आप सभी को पता है कि ओमेगल के अंदर कितना ज्यादा ट्रोल होता है आज की डेट पे। तो क्रिसमस का दिन था और सैम को लगता था कि उसका कनेक्शन उसके पेरेंट्स के साथ ज्यादा अच्छा नहीं रहा आज तक, क्योंकि उसके पेरेंट्स ज्यादातर काम में ध्यान देते और अपने बच्चे को भूल जाते हैं। तभी टोबी उसे आके कंपनी देता था। ये भी उसकी एक अच्छी बात थी उसकी दोस्ती की, कि वो चाहे जितना भी फेमस हो अपने स्कूल में या आसपास सिटी में, तभी भी वो सैम के लिए हमेशा कंपनी देने को तैयार था और उसके साथ रहने को। तो एक तरह से टोबी शरारती लड़का तो था, पर वो डाउन टू अर्थ था टुवर्ड्स हिज फ्रेंड। तो बेसिकली सैम को ये पता चला कि उसके पेरेंट्स क्रिसमस के अंदर एक पार्टी में जा रहे हैं अपने बच्चे को छोड़ के, और उसके पेरेंट्स टोबी की फैमिली में ज्यादा रिलाई करते थे क्योंकि शायद उनके पास पैसा था या कोई ऐसा रीजन रहा होगा कि वो दोनों दोस्त अच्छे हैं इसलिए। पर सैम के पेरेंट्स को उसके पेरेंट्स पे ज्यादा ट्रस्ट था, तो वो छोड़ देते थे अपने बच्चे को ऐसे ही। और ये बहुत ज्यादा हो गया था कि उन्होंने अपने बच्चे को क्रिसमस के दिन अकेला छोड़ दिया। तो उस दिन टोबी की फैमिली ने ये डिसाइड करा कि टोबी उसके साथ पूरे दिन रहे और हैंग आउट कर ले उसके साथ, इंस्टेड ऑफ उनकी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने को। अब पता नहीं क्या रहा होगा उनके दिमाग में, पर वो चाहते थे कि टोबी अपने बेस्ट फ्रेंड सैम के साथ ज्यादा टाइम हैंग आउट करे। तो अभी तो आप सभी को कहानी बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही होगी, पर आप सभी का ओपिनियन इस कहानी के एंड तक बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो बेसिकली उस दिन सैम का मूड बहुत ज्यादा खुराफाती था, थोड़ा गुस्से में भी था। तो उसने टोबी के साथ अपने पेरेंट्स के ऊपर बदला लेने का सोचा और टोबी के पास एक खतरनाक आइडिया आ गया। इवन दो वो रिच था, उसने ये डिसाइड करा कि सैम अपने पेरेंट्स के सारे क्रेडिट कार्ड्स पे लोन चढ़ा दे ऑनलाइन चीजें खरीद कर, इवन थ्रू बिटकॉइंस। उसके पेरेंट्स की जो बिटकॉइन मनी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। तो यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। तो टोबी ने ये डिसाइड करा कि वो सारा सामान सबसे पहले उसके पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड्स खर्च करके अमेजोन से मंगवाएंगे। पर सैम ने उसे वहीं पर रोक दिया और बोला कि अब उसके पेरेंट्स के पास बिटकॉइन में ज्यादा बैलेंस है। तो उसने बताया कि जब वो रात को सो रहा था टोबी उसके घर पे, तो सैम रात को इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तरीके कुछ अजीबोगरीब चीजें मंगवाने का, और वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि क्या चीजें आ सकती है। और उसने डार्क वेब पे जाके एक वेबसाइट थी जिसका नाम था बाय एंड सेल चीप, ऐसे नाम की एक वेबसाइट थी अनियन लिंक्स के थ्रू, जहां पर उसने एक्सेस करके कुछ चीजें पसंद करी थी और वो मंगवाना चाहता था। तो टोबी को तो डार्क वेब की इतनी नॉलेज नहीं थी, पर सैम को थोड़ा सा एक्सपीरियंस था डार्क वेब का। पर उसने आज तक कभी कुछ चीजें ऑर्डर नहीं करी थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की वो हमेशा पैसों की रिस्पेक्ट करता था,
क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उसने हमेशा से पैसों की इज्जत करना सीखा था। पर आज उसके पेरेंट्स ने उसका साथ छोड़ दिया था। उस दिन जिस दिन फैमिली साथ में मिलकर खाना खाती है और फैमिली टाइम एंजॉय करती है, तो उसने डिसाइड करा कि वो आज अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा लोन में डाल दे, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे वो हमेशा से उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे छोड़ के जाते थे घर पे और सारी बैंक इन्फॉर्मेशन घर पे ही रहती थी। तो उसे अपने घर के फाइनेंशियल चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उस पर भरोसा करते थे शुरुआत से ही, क्योंकि उसने आज तक एक भी रुपया अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना नहीं खर्चा था। पर आज पानी सर से ऊपर चला गया था, तो उसने डिसाइड करा कि आज वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च दे अपने पेरेंट्स के। तो बेसिकली सैम ने बिना वीपीएन के ऑन कर दिया था डार्क वेब को, इवन दो तब के टाइम इतना रिस्क नहीं था, क्योंकि वो वेबसाइट से कुछ मंगवा रहा था, तो ऑब्वियसली उसने अपना एड्रेस दे ही दिया था। उसने पीओ बॉक्स नंबर भी नहीं दिया था, उसने डायरेक्टली अपने घर का एड्रेस दिया था। और कुछ चीजें थी जो वो टोबी को दिखाना चाहता था, तो टोबी और सैम साथ में बैठे हुए थे और वो देखना चाहता था कि क्या ऐसी चीज है जो सैम ने पसंद कर रखी है डार्क वेब से। इवन दो टोबी को ये आइडिया नहीं था कि डार्क वेब एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, उसने सिर्फ उसकी कार्ट लिस्ट में जो उसने आइटम्स ऐड कर रखे उसे ही देखा था। आइटम्स के अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें थी। सबसे पहली चीज एनाबेल जैसी दिखने वाली एक डॉल थी जो बहुत ज्यादा वियर्ड थी और एक तरह से वूडो डॉल जैसी भी लग रही थी, जो पोजेस्ड डॉल के नाम से थी। और अभी के लिए सिर्फ 2 ही आइटम्स उसने ऑर्डर कर रखे थे। तो दूसरा आइटम देख के तो टोबी की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि दूसरे आइटम के अंदर एक क्लाउन था, मतलब एक क्लाउन फ्रेंड था। पता नहीं बहुत ज्यादा क्रीपी था और वियर्ड चीज थी वो, पर उसने ऑर्डर कर रखा था और उसने पे कर दिया था उसके लिए। और टोबी ने बहुत ज्यादा डांटा उसे इस चीज के लिए कि उसे बहुत ज्यादा डर लगता था क्लाउन से। उसे पता था कि उसे क्लाउन से फोबिया था, तभी भी उसने मंगवा दिया। और वो लगभग 1 बिटकॉइन का था, पूरे 1 बिटकॉइन का था वो। आप सोच सकते हो बहुत ज्यादा महंगा है। 1 बिटकॉइन की कीमत INR में 8 लाख रुपए तक की है आज के टाइम में। तो जो उसने डॉल मंगवाई थी वो उसने बोला था कि 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी। और डिलीवरी टाइम के अंदर जो क्लाउन का टाइम था उसने बोला था कि द क्लाउन विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन द पोस्ट नाइट ऑफ क्रिसमस एट 3 AM। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्रिसमस की रात के बाद, मतलब सुबह के 3 बजे अगले दिन, जो 26 दिसंबर 3 बजे के आसपास वो उसके घर पे आ जाएगा उसके साथ खेलने, ये भी लिखा हुआ था। तो उन्होंने टोटल 1.25 बिटकॉइन पे करे हुए थे और उसके पेरेंट्स के पास अराउंड 3 बिटकॉइंस ओवरऑल आज तक की 3 साल की सेविंग्स के साथ मिला के रखी हुई थी। और उन दोनों ने एक साथ आधा दाम खर्च भी कर दिया था। 1.25 बिटकॉइन INR में 10,10,733 रुपए होते हैं आज के टाइम पे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है 2 आइटम्स पे खर्चने का, वो भी डार्क वेब से। तो अब उसे रिग्रेट हो रहा था थोड़ा बहुत कि उन्होंने 10 लाख रुपए एक ही बारी में खर्च दिए, वो भी 2 आइटम्स पे। और उन्हें डर भी लग रहा था कि कौन आएगा उनके घर पे रात को, क्योंकि उन्होंने एड्रेस तो दे दिया था और 1 घंटे के अंदर उस डॉल की डिलीवरी भी होने वाली थी। तो पता नहीं कौन देने आता डिलीवरी को, और वो वेट करते चले गए। सैम के मन में यही ख्याल था कि कोई सिंपल पोस्टमैन तो नहीं आएगा, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देख रखी जिसके अंदर कोई डार्क वेब से अजीब सा आदमी आता है और कभी भी किसी भी जगह से पोस्ट करके चले जाता है बिना बताए। और रही बात टोबी की, तो उसे ये भी आइडिया नहीं था कि डार्क वेब से कोई आता भी है, और उसे लग रहा था कि कोई सिंपल डिलीवरी मैन आएगा और उसका प्रोडक्ट देके चला जाएगा। 40 मिनट हो चुके थे और उसके बाद उसकी चिमनी से कुछ आवाजें आ रही थी, तो उसे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था, क्योंकि उस दिन क्रिसमस भी था और उसे लग रहा था कि आसपास के पड़ोस के बच्चे उसके साथ प्रैंक कर रहे थे उसकी चिमनी में कुछ फेंक के। शायद कोई सैंटा क्लॉज प्रैंक था, कुछ भी चैलेंज चल रहा था तब के टाइम, वही कर रहे थे। तो उन्होंने बाहर जाके देखा तो कोई भी नहीं है। और जब वो वापस आए अंदर घर के, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी हड्डियां उनके घर की चिमनी के थ्रू उसके जो फायर स्टोव थी उसके ऊपर गिर चुकी, जहाँ से वो सेक लेते हैं, मतलब ठंड के टाइम पे सेक नहीं लेते, वहां पर बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। और उसके साथ साथ एक अजीब सा लेटर पड़ा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग योर डॉल। और तब के टाइम बहुत ज्यादा अंधेरे वाला माहौल था, मतलब सर्दियों के टाइम पे नहीं होता जैसे कि आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डार्क सा होता है और स्नो क्लाउड्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो आसमान में ढकावट होती है वो थोड़ी सी डार्क लाइट को क्रिएट करती है, जैसे कि थोड़ा सा शाम वाला माहौल हो। तो टोबी ने पूछा कि डॉल कहाँ पर है, और सैम कुछ नहीं बोल पाया उस वक्त पे, क्योंकि उसे सिर्फ हड्डियों पे ध्यान था कि कितनी ज्यादा वियर्ड और क्रीपी चीज थी वो। हड्डियां किसी इंसान की तो नहीं थी। अब हमें कोई आइडिया नहीं इस चीज का, वो मैंने जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ आप सभी को, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप सभी को आइडिया हो जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सैम को रियलाइज हो गया था कि वो डॉल वाला स्कैम था, पर वो उसके साथ जो हड्डी वाली घटना हुई उससे उसकी आंखें खुल गई पूरी तरह से, और उसे लगा कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है डार्क वेब से चीजें मंगवा कर। टोबी ने जवाब में बोला कि अब हम कुछ तो कर नहीं सकते, अब हमें रात का वेट करना ही होगा। तो टोबी ने सैम को इनवाइट कर अपनी क्रिसमस पार्टी में, और वो चला गया उसके घर पे। और वो रात के 12 बजे एक साथ लौटे वापस सैम के घर पे, क्योंकि वो नाइट आउट में एक साथ सोना चाहते थे ताकि वो देख पाए कि जो उसका ऑर्डर है वो सही में आता है या नहीं। तो ऑलमोस्ट 2 बजने वाले थे और वो एक साथ घर पे बैठ के बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ और डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये सच है, क्या कोई क्लाउन आएगा उसके घर पे या नहीं। तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा फ्रिक्ड आउट हो रहे थे और थोड़ा सा डर भी लग रहा था उन्हें कि यार वो कोई सीरियल किलर या कोई मर्डरर ना हो, क्योंकि उन्होंने डार्क वेब से मंगवाया तो कोई भी आदमी आ सकता है। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट बचे थे सुबह के 3 बजने को, और एट लास्ट वो लोग इस क्लाउन को अवॉइड करना चाहते
सकते थे। तो उन्होंने सारे घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी और दरवाजे बंद कर दिए और चिमनी भी बंद कर दी, क्योंकि चिमनी के अंदर ही बहुत सारी हड्डियां थी जो उसने रात को फेंक दी थी बाद में। और उसने डिसाइड करा कि वो सोने चले जाए। तो वो जब सोने जा ही रहे थे तब तक उसके दरवाजे से खटखटाने वाली आवाज आने लग गई और एक तरह से एंट्री मांग रहा था अंदर, बोल के कि कैन आई कम इन माय फ्रेंड। और उसने पूरी जान से दरवाजे पे एक चीज मारी, किसी औजार का यूज करा था, शायद वो एक तरह से कुल्हाड़ी हो, क्योंकि क्लाउन्स के हाथ में कुछ ऐसी ही चीजें होती है जिससे वो ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं और किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो एग्जैक्टली कोई क्लाउन था, क्योंकि वो एक मिथिकल क्रिएचर है फिर से। तो वो क्लाउन की आउटफिट में बैठा हुआ एक मर्डरर या डार्क वेब का एक खतरनाक हैकर भी हो सकता है, जो उनके घर पे जाके उनकी चोरी डकैती करे और उन बच्चों को उठा के ले जाए रेड रूम की वीडियोस के लिए। कोई भी चीज हो सकती है। आई एम नॉट श्योर कि कौन था वो बंदा, पर मैं आप सभी को एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि डार्क वेब से कोई भी बंदा आएगा तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अब वो बंदा उसके घर के बाहर घूम रहा था और हर जगह पे कुल्हाड़ी लेके या कोई भी जो औजार था वो चीज लेके मार रहा था उसके घर के दरवाजों पे, ताकि वो अंदर आ सके। उन्होंने थोड़ी सिक्योरिटी अच्छी कर रखी थी, ये बहुत अच्छी बात करी उन्होंने, इवन दो उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी डार्क वेब से एक बंदे को ऑर्डर करके या क्लाउन को या कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हुए डार्क वेब से अलॉन्ग विद देयर एड्रेस, मतलब अपना होम एड्रेस दिया इंस्टेड ऑफ पीओ बॉक्स एड्रेस। तो वो बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई उनसे। तो सुबह के 3:15 बज रहे थे और उस टाइम पे टोबी के पेरेंट्स भी सो रहे थे और फोन नहीं उठा रहे थे। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो इस सिचुएशन से खुद ही निकलेंगे, क्योंकि दोनों ने खुद ही एक ट्रबल कॉज करी है। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो पुलिस को बुला दे इस टाइम पे और इस वजह से वो क्लाउन भाग जाए। पर जो टाइम था पुलिस का आने का वो 5 मिनट था ऑलमोस्ट, और तब के टाइम पे वो 5 मिनट बहुत ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वो बंदे ने शीशे तोड़ दिए थे और वो अंदर घुस चुका था उस घर के। और उस क्लाउन की आवाज बहुत ज्यादा पतली थी और उसकी शक्ल अभी तक इन दोनों ने नहीं देखी थी कि वो कैसा क्लाउन था, कितना डरावना था। उसकी आवाज बहुत ज्यादा पतली थी। आई थिंक वो मजाक कर रहा था उन बच्चों के साथ और ऐसे क्रीपी आवाज में बोल रहा था। आप सभी शायद उस कैरेक्टर को जानते होंगे, उसका नाम है माजिन बू। वैसी आवाज थी उस बंदे की, मतलब वो इतनी ज्यादा पतली आवाज में उन सबके साथ ऐसे क्रीपीली डरा रहा था उन बच्चों को और पूछ रहा था कि वेयर आर यू किड्स, आई वांट टू प्ले विद यू, ऐसे बोले जा रहा था, मतलब एक साइकोपैथ की तरह। वो उनके बेडरूम में घुस गया था और वो दोनों बेडरूम के नीचे थे और उसने तब तक अपने हाथ से एक चेन सॉ चला दी। मतलब बहुत ज्यादा डरावना सीन हो गया था उस वक्त पे। वो बच्चे उस बेड के नीचे छुपे हुए थे और वो वेट कर रहे थे मौका पाने का घर से भागने का, क्योंकि तब तक पुलिस ऑलमोस्ट पहुंच ही गई थी। तब तक उस क्लाउन ने बेड के ऊपर पूरी जान से चेन सॉ चला दी। अब आप सोच सकते हैं चेन सॉ कितनी खतरनाक होती है। और बेड को 2 हिस्सों में काट दिया और जैसे ही वो काट रहा था उस बेड को, तब तक वो दोनों बच्चे भाग गए उस जगह से और उसे दरवाजे में लॉक कर दिया। जैसे ही वो दोनों लॉक कर रहे थे तो उन्होंने उसकी शक्ल पे एक ग्लिम्स देखा और अजीब सी स्माइल देखी और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि वो एक मेकअप नहीं लग रहा था और वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था और उसके बाल भी असली लग रहे थे, हर एकदम। पता नहीं है वो क्या क्रिएचर था। फिर पुलिस आ गई और उसके बाद वो घर पे जाके देख रही थी और उन्हें कोई भी नहीं मिला। बिस्तर भी एकदम सही सलामत था। अब आज तक मुझे ये नहीं पता कि बिस्तर एकदम सही सलामत कैसे था, पर रिपोर्ट्स यही कह रही है केस स्टडी की कि बिस्तर एकदम ठीक था और घर में कोई भी चीज डैमेज नहीं पाई गई। अब मुझे समझ नहीं आया कि इतने कम टाइम में सब कुछ ठीक कैसे हो गया, क्या वो सही में एक क्लाउन था या नहीं। उस हादसे के बाद से उसने डार्क वेब यूज करना बंद कर दिया और अपने पेरेंट्स से अपोलोजाइज करके ये बात करी कि प्लीज मेरे साथ ज्यादा टाइम बिताया करो। पर वो दोनों दोस्त आज तक वही सोचते कि उसका कमरा और पूरी प्रॉपर्टी में बिल्कुल डैमेज कैसे नहीं पड़ा। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आ गई तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे कौन सा कवर करते हुए देखना चाहते हैं। रेकमेंड कर देना मुझे कुछ टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि इस चैनल में मैं कवर करूं। प्लस यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम वैसे मेरा हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से ही है। आप अपने क्वेश्चंस मुझे डीएम कर सकते हैं। प्लस डिस्कॉर्ड का ग्रुप भी ज्वाइन कर देना और मेरा सेकंड चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना। उसके अंदर मैं म्यूजिक और गेमिंग डालता हूँ और कुछ इंटरनेट में सर्फिंग टिप्स डालता हूँ। मेरी मुलाकात अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।